नमस्कार, राम राम दोस्तों। हाँ, तो जैसे कि दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में हमने एंगुलर के बारे में चर्चा की थी कि एंगुलर जेएस क्या चीज़ होती है और इसका इंट्रो के बारे में हमने इसके इंट्रो के बारे में बात की थी कि ये किसने डेवलप की थी एंगुलर जेएस में और एंगुलर में क्या फ़र्क है, एंगुलर से हम क्या चीज़ डेवलप कर सकते हैं, ये सब बारे में हमने हमने पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हम एंगुलर के नेक्स्ट स्टेप पे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगुलर एक्सप्रेशन, एंगुलर मॉड्यूल्स, एंगुलर डायरेक्टरीज और एंगुलर मॉड्यूल्स, एंगुलर मॉडल्स। ठीक है, आज हम इन चार टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर एक्सप्रेशन के बारे में कि एंगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। तो देखिए एंगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। एंगुलर एक्सप्रेशन जैसे कि एंगुलर जेएस और एचटीएमएल के बीच में जो बाइंडिंग होती है, जो आउटपुट होता है उसको बाइंड करना मतलब जोड़ने का जो काम करता है वो एक्सप्रेशन करता है। एक तरीके से मान लीजिए कि अपन को जो आउटपुट चाहिए वो एचटीएमएल में हम रिप्लेस करते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं वही अपना एक्सप्रेशन होता है एंगुलर में। अब एंगुलर में एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं, तो देखिए एंगुलर में एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है इस तरीके से। अब इसके बीच में जो भी कुछ लिखा जाएगा ये अपना एंगुलर जेएस का एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है। इस तरीके से हम ले सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है, वो भी कैसे हो सकता है कि वो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने जो भी डायरेक्टरीज हैं उसके साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एनजी और बाइंड, जो एनजी बाइंड डायरेक्टरी है इसके साथ भी अपन एक्सप्रेशन यहाँ पे अपना शो करवा सकते हैं एचटीएमएल के साथ। तीसरी क्या चीज़ होती है कि एंगुलर एक्सप्रेशन, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन बोथ आर मोस्टली सेम, ये अपन इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे को दो स्ट्रिंग या दो कैरेक्टर्स को एक जगह ऐड करना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं अपन, जैसे मान लीजिए अपन लिख देते हैं फर्स्ट नेम, फिर उनको जोड़ने का काम किस तरीके से करते हैं, प्लस का साइन लगा के और ये लास्ट नेम। तो ये जो लिखने का तरीका ये जावास्क्रिप्ट में भी सेम है और एंगुलर में भी सेम है। बस ध्यान रखने के इसमें अपन को ये दो जो ब्रैकेट्स है ये यूज़ करने होते हैं। ये हो गया अपना एंगुलर का एक्सप्रेशन। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जाके एंगुलर में अपना एक नया सेव कर देता हूँ expression.php नाम से, HTML एक्सप्रेशन। और जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमें एंगुलर लेना है कहाँ से, तो ये क्लिक करना है अपन को और ये एंगुलर का अपना यहाँ पे CDN यूज़ करना है। चाहे तो हम इसे अपने सिस्टम में भी सेव कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। JS फोल्डर के अंदर ये मैंने अपने सिस्टम में पहले से ही बना रखी है फाइल। अब मैं इसको चलाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से, लेकिन व्यू सोर्स जाके इसको मैं चेक करूँगा। ये मेरी इसमें ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है। अब इसको यूज़ करने के लिए जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमें NG ऐप ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें ऊपर सबसे पहले डिफ़ाइन करना रहेगा। जिस भी पार्ट में हम एंगुलर का यूज़ करेंगे उस पार्ट में डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के अंदर अपना HTML का एंगुलर का काम चलेगा, इसके बाहर नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। अब मान लीजिए मैं अपना एक्सप्रेशन लिख देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ 5 + 5।
इसको चला के देखेंगे, ये 10 आ गया है। ये क्यों आ गया है? क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे एंगुलर जेएस की लाइब्रेरी ऐड कर रखी है, दूसरा हमने यहाँ पे एंगुलर ऐप को इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ, तो हटाने के बाद आप देखोगे ये इस तरीके से चल रहा है, तो ये ज़रूरी है। इसको हटा देंगे तो भी ये सेम इस तरीके से काम करेगा, तो दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। और ये शो करने का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है, और जो भी अपना आउटपुट है वो अपना एक्सप्रेशन हो गया। अब बात करते हैं हम मॉड्यूल्स के बारे में कि मॉड्यूल्स क्या चीज़ होती है। अब हम बात करेंगे एंगुलर मॉड्यूल्स के बारे में। तो देखिए एंगुलर मॉड्यूल्स एक तरीके का, ऐसे मान लीजिए एक कंटेनर है जिसके अंदर हम अपने कंट्रोलर्स और उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं अपन उस मॉड्यूल्स में राइट करते हैं। तो वो अपन किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, सेम तरीका होता है इसको यूज़ करने का। यहाँ मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट चालू हो गई है। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ माई ऐप के नाम से, और फिर उसमें लिख देता हूँ मैं एंगुलर डॉट मॉड्यूल्स। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पे इनको एक बार के ये सबको हटा दीजिए, ये मेरे पहले से इस पार्ट को ले लीजिए आप। यहाँ पे मैं मेरे मॉड्यूल का नाम डाल देता हूँ माई ऐप। तो इस तरीके से मैं अपना यहाँ पे ये मॉड्यूल, अब देखिए ये जो मैंने पार्ट यहाँ पे इसको रखा है ये ब्लैंक है। ये ब्लैंक क्यों है कि जब अपन आगे नेक्स्ट अपने वीडियोज आएंगे और अपन इस प्रोजेक्ट को जब आगे बढ़ाएंगे तो और भी ऐसे मॉड्यूल्स होंगे जो हमें रिक्वायर रहेंगे, तो वो सब हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए रूट हो गया, एनजी रूट मॉड्यूल्स हो गया, और भी जो आगे मॉड्यूल्स अपने रहेंगे वो अपन इसमें इंक्लूड करते चले जाएंगे जो अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ही इनिशियलाइज करने का सिंपल तरीका है, एक वेरिएबल बनाना है, जावास्क्रिप्ट लिखना है, वेरिएबल बनाना है, फिर एंगुलर डॉट मॉड्यूल और मॉड्यूल का नाम आपको देना है। अब ये माई ऐप है, इस माई ऐप को अपन यहाँ पे एनजी ऐप में यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से आगे जितना भी हम काम करेंगे इसमें जो भी कंट्रोल्स बनाएंगे या और जो भी कुछ फंक्शंस या कोड करेंगे वो सब माई ऐप को लेके ही बनाएंगे। तो ये जैसे ही पेज लोड होगा उस पेज लोड के हिसाब से ये इनिशियलाइज हो जाएगा। हम एक काम हम ये कर सकते हैं कि इस वाले पार्ट को हम एक अलग फाइल बना के भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक अलग जेएस बना दी है, उसका नाम मैं रख देता हूँ स्क्रिप्ट या जैसे माई ऐप डॉट जेएस, और उसी के अंदर ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और इस पार्ट को यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लगा के ठीक है रिफ्रेश करेंगे यूज सोर्स करके। सॉरी ये पहले से माई ऐप बना हुआ है तो इसको माई ऐप डॉट जेएस करना पड़ेगा, और इस फाइल को क्लोज करके नई फाइल ऐप डॉट जेएस, यहाँ मुझे इसको बनाना पड़ेगा। वेरिएबल कुछ भी जैसे आप माई ऐप जो भी आप वेरिएबल रखना चाहें वो रख सकते हैं। एंगुलर मॉड्यूल हो गया, इसका नाम मैं रख देता हूँ माई, और ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, और ये एरे वाले पार्ट को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको यहाँ इस तरीके छोड़ के ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब ये वाला माई ऐप और ये वाला माई ऐप ये आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। तो इस तरीके से हम ये मॉड्यूल्स को यहाँ पे लिख देंगे। ये कुछ इशू है यहाँ पे, माई ऐप हो गया, एंगुलर मॉड्यूल माई ऐप, एनजी हो गया, एक सेकंड, ये ठीक है, ये
भी ठीक है। NGA इनिशलाइज हो गया है 5/5, ये भी ठीक है। एक छोटा सा इशू है, मुझे इसकी परमिशन भी देनी रहती है। अच्छा, माई ऐप पहले से डिफाइन है, दोबारा डिफाइन करने में इसमें इशू है। ऐप ही कर देते हैं, इसको भी ऐप कर देते हैं, यहाँ भी ऐड कर देते हैं ताकि ये दोबारा मिसमैच ना हो। ये ठीक है। तो ये हमने मॉड्यूल बना दिया ऐप नाम से और इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है और ये अपना काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें मॉड्यूल बना सकते हैं। आगे इस मॉड्यूल का क्या काम रहेगा, इसको कैसे काम करेंगे, वो चीज़ मैं आगे आपको बताता रहूँगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्टिव्स के बारे में, कि डायरेक्टरीज के बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि डायरेक्टरीज क्या चीज़ होती है और कैसे क्या काम। तो देखिए डायरेक्टरीज क्या होती है। एंगुलर जेएस में जो भी HTML के एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। वो एट्रीब्यूट्स ही अपन डायरेक्टरीज बोल सकते हैं, कि जैसे कि ng-, ये जो एट्रीब्यूट है ng, ये एक तरीके का डायरेक्टरी है। इसी तरीके से और भी इनके डायरेक्टरीज हैं। एंगुलर जेएस में हम अपने खुद के डायरेक्टरीज भी हम बना सकते हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं कि अपन का खुद का, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ये बनाना चाहता हूँ बंटी, तो ये जो टैग है ये टैग भी मैं एंगुलर जेएस से बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा कोड करना पड़ेगा और ये डायरेक्टरीज बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये यूज़र डिफाइंड डायरेक्टरीज हो गए और बहुत सारे डायरेक्टरीज इसमें इनबिल्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अब आप ng से रिलेटेड ng इंक्लूड है, ये जो ng के जितने भी आ रहे हैं ये सब डायरेक्टरीज हैं इसमें। और बताता हूँ मैं आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ ng। अब आप देखिए इसमें ng init, ng की डाउन, ng की प्रेस, ये जो भी आप जितने भी ng से रिलेटेड जितने भी आप ये देख रहे हैं ऑप्शंस, ये सारे ng डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, इनमें सबसे जो मेन होता है वो होता है ng-app। ये अपन एंगुलर जेएस को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। ng init भी इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। ng मॉड्यूल डायरेक्टरी वो क्या काम आता है, ng मॉड्यूल डायरेक्टरीज अपने जो HTML की वैल्यूज़ को कंट्रोल करने का काम आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये हो गया, मैं इसका लिख दिया ng मॉडल और इसका नाम दे दिया मैं नेम। तो आप यहाँ देखिए इसको मैंने नाम दे दिया है। अब ये मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, एक्सप्रेशन में मैं लेता हूँ नेम, ये वाला नेम, इसको हम लिख देते हैं जैसे ng नेम, ताकि अच्छे समझ में आए, कन्फ्यूजन नहीं रहे। और ये ng नेम, रिफ्रेश, अब मैं डालता हूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। तो देखिए ये मॉड्यूल, ये एक्सप्रेशन,
इस जो ये एनजी मॉडल है इसको अपन डायरेक्टरीज बोलेंगे, इसको अपन एक्सप्रेशन बोलेंगे, और ये जो पार्ट इसको हम मॉड्यूल बोलेंगे। तो ये 3 पार्ट आप समझ रहे हैं कि मॉड्यूल क्या चीज़ होती है, एनजी डायरेक्टरीज क्या चीज़ होती है, और एनजी नेम क्या एक्सप्रेशन क्या चीज़ होते हैं। तो देखिए एनजी डैश मॉडल, ये जो डायरेक्टरी है इसको हमने इस एक्सप्रेशन के थ्रू अपने HTML से बाइंड किया है, मतलब जोड़ा है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा करना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैं देते हैं यहाँ पे एनजी मॉडल फर्स्ट वैल्यू, इसको गुना कर देता हूँ मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट एनजी मॉडल सेकंड वैल्यू इक्वल, अभी यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि एफ वैल्यू इंटू एस वैल्यू। अब आप समझ रहे हैं कि ये वाली वैल्यू इससे आउटपुट अपन को इसका करना है। मैं इसको कमेंट करनी यहाँ से इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ, रिफ्रेश करेंगे इसको तो ये ऐसे दिखेगा। अब मैं ये मान लीजिए यहाँ पे 10 और इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10, तो देखिए दोनों का आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब इस पार्ट में कुछ स्पेशल कोडिंग करने की किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रही है, ये खुद ब खुद सेट हो गया है। तो ये चीज़ हो गई अपने मॉडल्स के बारे में, ठीक है। तो आज हमने बात की है एक्सप्रेशन के बारे में, मॉड्यूल्स के बारे में, एनजी डायरेक्टरीज के बारे में, और फिर उसके बाद में हमने बात की है डाटा बाइंडिंग के बारे में। ये जो चीज़ है ये डाटा बाइंडिंग ही बोलते हैं इस चीज़ को, कि ये है डाटा बाइंडिंग, ठीक है। कि एंगुलर का जो आउटपुट है उस आउटपुट को हम HTML से कैसे जोड़ सकते हैं, उसी चीज़ को डाटा बाइंडिंग कहते हैं। और इसे जोड़ने का जो तरीका है वो होता है एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोलर्स के बारे में, स्कोप के बारे में, फिल्टर्स के बारे में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।